हेलो फ्रेंड्स, आज के रिएक्शन मैकेनिज्म के सेशन में हम देखने वाले हैं डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, ये बेहद ही इंटरेस्टिंग और मेरी सबसे फेवरेट रिएक्शन है बिकॉज आई हैव कैरिड आउट दिस रिएक्शन more than hundreds of times during my engineering days। तो फ्रेंड्स, ये बेहद ही शानदार रिएक्शन है। इसका एक सबसे की और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए, दिस रिएक्शन हैज टू बी कैरिड आउट एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, इसकी बहुत सुनहरी यादें मेरे साथ है। ये रिएक्शन शुरू करने से पहले जाके हमें बहुत सारा आइस लेके आना पड़ता था बिकॉज it is essential to maintain the temperature in between 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और इसमें मेरी सबसे ज़्यादा मदद करता था मेरा लैब पार्टनर। मदद क्या, वो खुद ही कर लेता था। he was so agile and fast। मेरे जाने से पहले ही वो ये सारा डायज़ोटाइजेशन का प्रोसेस करके रख देता था। और मैं जब इसके आगे हम देखने वाले कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग के टाइम पे जाके मैं कपलिंग में थोड़ा बहुत उसे हेल्प कर देता था। तो स्पेशली आई एम devoting this video to my lab partner Shrikant Nikam। तो let's see what is diazotization। तो friends, diazotization होता क्या है? Diazotization is the process of, as the name itself suggests, the process of introducing azo group in the aromatic amines। Which aromatic amines? Primary aromatic amines। The process of converting primary aromatic amines into their respective diazonium salts is diazotization। तो ये diazotization होता किसके प्रेजेंस में है फ्रेंड्स? NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl के प्रेजेंस में ये जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस है, ये इनके रिस्पेक्टिव बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड्स यानी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स देते हैं। तो ये जो डायजोनियम सॉल्ट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। इसे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है और ये ज़्यादा देर तक हम इसे स्टेबल नहीं रख सकते। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने के बावजूद ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे के लिए ये स्टेबल रहता है। इसके आगे इसकी कपलिंग रिएक्शन जो होती है, जब कपलिंग रिएक्शन करनी होती है, एज एंड व्हेन इट इज नीडेड एट दैट टाइम इट इज सिंथेसाइज्ड। इसे स्टोर करके नहीं रख सकते। और ये तो हो गया एरोमेटिक के बारे में। अगर आप एलिफैटिक अमाइंस का अगर डायजोटाइजेशन करना चाहोगे, वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि उससे जो डायजोनियम सॉल्ट बनने वाला है दैट इज हाईली अनस्टेबल। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी उसे आप रख नहीं सकते। वो इमीडिएटली उसके कैटायन और नाइट्रोजन में डिसोसिएट हो जाता है कुछ इस तरह से। अगर आप एलिफैटिक अमाइन का डायज़ो ग्रुप बनाना चाहोगे तो ये कुछ Rn+ ट्रिपल बॉन्ड NCl- देगा। वो तुरंत R+ N2+ Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वजह से इसे स्टोर करना या सिंथेसाइज करना इट जस्ट इम्पॉसिबल। हाउएवर, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के जो डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं, कुछ हद तक उसे हम स्टोर, कुछ हद तक हम उसे स्टेबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज क्रूशियल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये तो थी रिएक्शन फ्रेंड्स। विदाउट रिएक्शन मैकेनिज्म इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिमेंबर द रिएक्शंस। तो बढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की ओर। तो सबसे पहली स्टेप फ्रेंड्स इसमें क्या होती है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? नाइट्रोसोनियम आयन NO। तो ये NO का जनरेशन कैसे होता है फ्रेंड्स? अपने पास जो NaNO2+ HCl है, ये देता है हमें नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड भी क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। इन सितु जब रिएक्शन हमें करनी है तभी हम इसे बना लेते हैं। और ये जो नाइट्रोसोनियम आयन भी है ना फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रोफाइल भी कुछ जेंटलमैन नहीं है, ये बहुत ही टॉक्सिक और पॉइजनस होता है। तो इसे भी एज एंड व्हेन इट इज नीडेड इट इज सिंथेसाइज्ड। ये तो सितु में जब नाइट्रस एसिड बन गया NaNO2 और HCl से, HCl हमारा कैसे लिया है? हमने एक्सेस में लिया है। तो आगे जाके ये HNO2 इस एक्सेस HCl के H+ से रिएक्ट होके देता है हमें नाइट्रोसोनियम आयन कुछ इस तरह से।
इस HNO2 को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ फ्रेंड्स, OH। O के ऊपर लोन पेयर कितने हैं फ्रेंड्स, 2, और ये डबल बॉन्ड O, तो ये H प्लस के साथ इक्विलिब्रियम बना लेता है कुछ इस तरह से। इस O का जो होता है क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। ये है H प्लस, ब्रॉन्स्टेड एसिड को क्या पसंद होगा, इलेक्ट्रॉन पसंद होगा, और OH के ऊपर वो रेडिली अवेलेबल है, तो इधर O के ऊपर बन जाएगा प्लस चार्ज और ये हो जाएगा प्रोटोनेटेड, और O के ऊपर प्लस चार्ज और बाजू में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये चुप बैठेगा क्या, नहीं। रेजोनेंस का रूल हमेशा ध्यान रखिए, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑलवेज अनस्टेबल, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा और वाटर को दे के हमें नाइट्रोसोनियम आयन दे देगा। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल इधर रिलीज हो गया और दूसरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, इसलिए इधर मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखा हूं, H2O प्लस N प्लस डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोसोनियम आयन का सिंथेसाइज, और ये है हमारा फ्यूचर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग सब्सटेंस विच इज गोइंग टू अटैक ऑन आवर प्राइमरी अमाइन। तो ये N प्लस डबल बॉन्ड O का अटैक कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो एरोमेटिक अमाइन है, ArNH2 के ऊपर हमारे क्या है, लोन पेयर, इसके पास आ गया हमारा नाइट्रोसोनियम आयन, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, तो हमें मिल जाएगा Ar, N के ऊपर बन जाएगा प्लस चार्ज, और इधर एक H है, इधर एक H है, मैं अलग अलग लिखता हूं ताकि आपको आगे का मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ जाए, N डबल बॉन्ड O। तो फ्रेंड्स अभी ये जो कंपाउंड बन रहा है ये कुछ स्टेबल है क्या, नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए अपने प्रोटॉन की आहुति देकर इसका चार्ज कम कर देता है। H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देके इसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है, ArNH N डबल बॉन्ड O। तो फ्रेंड्स ये हो गया नाइट्रोसोअमाइन, N इसे कहते हैं N नाइट्रोसोअमाइन। तो इसका फर्दर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर से ये चुप बैठते हैं क्या, नहीं, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारा हमने एसिड यूज किया हुआ है, एक्सेस HCl है, ये एसिडिक मीडियम में है, तो इधर क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा, ArNH N डबल बॉन्ड O प्लस H। इस H को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये बहुत नाइंसाफी है, रेजोनेंस हमेशा ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज हाईली अनस्टेबल। तो फिर से एक बार ये क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन की आहुति दे देगा और स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा अपना, ArN डबल बॉन्ड N OH। ये लोन पेयर इधर चली जाएगी और इधर से लोन पेयर इधर आके डबल बॉन्ड बन जाएगा, ArN डबल बॉन्ड N OH। ये होता है डायएजो हाइड्रोक्साइड, डायएजो हाइड्रोक्साइड, डायएजो हाइड्रोक्साइड। फिर से फ्रेंड्स हाइड्रोक्साइड ग्रुप है एसिडिक मीडियम में, तो ये चुप बैठेगा क्या, नहीं, फिर से ये रिएक्शन मिक्सचर से H प्लस ले लेगा और इस O का हो जाएगा प्रोटोनेशन, तो हमें ये मिलेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड, डबल बॉन्ड N, O के ऊपर बनेगा प्लस चार्ज, इधर आएगा H इन दिस वे। तो अभी ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, चुप बैठेगा क्या, बाजू वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और वाटर
इसमें से रिमूव हो जाएगा, माइनस सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल इधर निकल गया फ्रेंड्स। फर्स्ट वाला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में निकला था और इधर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह से दो वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन में बनते हैं। तो इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये आ गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, N के ऊपर प्लस बॉन्ड आ गया, ये हमारा बेंजीन डायएज़ोनियम। तो ये जो है फ्रेंड्स इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका जो बनता है इसे हम कहते हैं डायएज़ोनियम ग्रुप। तो ये जो फ्रेंड्स डायएज़ो सॉल्ट बन रहा है, Cl तो है ही रिएक्शन मिक्सचर में, ये जो डायएज़ोनियम ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है हमने एरोमेटिक रिंग में, ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करना बेहद ही जरूरी है, अदरवाइज इट विल डिसोसिएट इनटू फिनाइल N2+ Cl-, जैसा कि हमने इधर देखा था एलिफेटिक अमाइंस के बारे में। तो ये थी फ्रेंड्स रिएक्शन ऑफ डायएज़ोटाइजेशन, और ये बेहद ही खूबसूरत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। दुनिया को कलर देने में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डाई स्टफ पिगमेंट इंडस्ट्रीज में ये रिएक्शन बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, स्पेशली कलर केमिस्ट्री में। कलर्स जिधर भी इन्वॉल्व होते हैं उधर डायएज़ोटाइजेशन और कपलिंग होती ही है। तो फ्रेंड्स ये था डायएज़ोटाइजेशन का रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। अगले सेशन में हम देखेंगे कि इसकी कपलिंग करके हम किस तरह से अलग अलग ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बेहद ही शक्तिशाली होता है, ये किसी भी दूसरे वाले न्यूक्लियोफाइल से नेगेटिव पार्ट को खींच लेता है, इतना ताकतवर रहता है ये डायज़ोनियम सॉल्ट। तो फ्रेंड्स इसके रिएक्शन हम अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।